आपने ट्वेल्थ में कैलकुलस कहाँ से शुरू किया था? फंक्शन से। फंक्शन से किया था। वेरी गुड। इवन यू डोंट नो अबाउट फंक्शन। एक बात बताओ, फंक्शन 11th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्वेल्थ वाला? साइलेंट सर मत, 12। जस्ट ट्वेल्थ। शो सम रिस्पॉन्स बेटा। ट्वेल्थ वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थ्रू आउट द होल कैलकुलस आपका 11th का फंक्शन काम में आएगा। दैट मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि 12th का बेकार है, अच्छा है, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस आई एम टॉकिंग। बट 11th का जो फंक्शन है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही कैलकुलेटिव है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा मान के चलो आप। मीन्स यू कैन से कि 60% ऑफ द कैलकुलस यू जस्ट रीड इन फंक्शन चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन चैप्टर लेट मी जस्ट गिव यू द सिनेरियो एंड द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज सुना रहेगा। फंक्शन होता क्या है मुझे एक बार बता दो आप लोग। लिख, ये तो मैं इधर लिखा हूं ना, आप बता दो फंक्शन क्या होता है बेटा, जल्दी से। किसी को मालूम रहेगा तो प्लीज मुझे बताओ कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? क्या आप लोगों को फंक्शन नहीं आता है, ऐसा मैं मान लूं? चुप क्यों हो आप लोग, बोलो कुछ। एक बार मेरे को बता दोगे ना कि फंक्शन में कहां तक, एक बार मैं जान जाऊंगा तो मैं फंक्शन को उसी लेवल से स्टार्ट करूंगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, डोंट थिंक कि सर ऐसा टाइम पास के लिए पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ फंक्शन सुने तो रहोगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ, यस सर। कितने बार आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? टू बी ऑनेस्ट, मैं जब 11th में गया था तो ये जो क्वांटिटी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप यहाँ पे पढ़ रहोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि x इज इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम या y इज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई भी एक फंक्शन का टाइम फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, एक क्वांटिटी। तो फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में भी आता है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरे टाइम पे क्या था कि मैं देख के कंफ्यूज था कि सर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, ये लिखा क्यों जाता है? क्या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मीनिंग बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है या कुछ ऐसा चीज है जो हम समझ ना पाए? तो बेटा कंक्लूजन ये निकला कि वही चीज है, बस इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मीनिंग ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ y एट x। सिंपल में बोला जाए कि हम y क्या वैल्यू एक पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए फाइंड करना चाहता हूं। सपोज करो मुझे y क्या वैल्यू 2 पे फाइंड करना है, मींस एट x इज इक्वल टू 2, हम चाहते हैं कि y क्या वैल्यू 2 पे फाइंड किया जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अच्छा, इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम तो साइन थीटा में अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड मैं थीटा को जैसे जैसे चेंज करूंगा, सपोज करो मैं 0 डिग्री ले लूं, 30 डिग्री ले लूं, 60 डिग्री लूं, 90 डिग्री लूं, जैसे जैसे एंगल चेंज करूंगा सर वाई क्या वैल्यू तो चेंज होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा वाई विल चेंज। दैट मीन्स वी कैन डिसाइड टू थिंग्स हियर, कि थीटा जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज होगा, विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, बट वाई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स एक हमारे मर्जी से चेंज होगा और वाई जो है वो थीटा के मर्जी से चेंज होगा। सेम चीज यहां पे अप्लाई होता है बेटा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो x है, मैं इसको और प्रिसाइजली बोलूं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जो डिपेंड नहीं करता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करे। तो सर डिपेंड किस पे करेगा? ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ऐसा मान के चलो। ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हो उसको। डिपेंड करने का मतलब ये नहीं कि ये कोई अदर चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ ये अदर फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आप पे तो डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा आप पे तो डिपेंड कर रहा है कि आप थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हो। बट वाई जो है, वाई प्योरली एक्स के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हल्का सा एकदम छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन कंसिडर करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इफ आई विल आस्क ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, नो वन इज गोना रिप्लाई। कोई रिप्लाई नहीं देगा कि सर y का वैल्यू क्या होगा।
बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आप y का वैल्यू तो पूछ रहे हो, बट x की किस वैल्यू के लिए पूछ रहे हो? आप मुझे बोल सकते हो कि सर योर क्वेश्चन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन से आपको देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to -2, so automatically it will be y is equal to -2 plus 2 and equal to 0. I want to find the value of y when x is other than -2. Let's go with 4. So what will be the value of y? Y is equal to 4 plus 2, that is 6. ये हो जाएगा. तो एक बात देख पा रहे हो बेटा कि मैं x का वैल्यू मैं अपने मर्जी से रख रहा हूं, बट y का वैल्यू इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है. y का वैल्यू में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, y को मैं एक इनपुट दे रहा हूं. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि आई एम जस्ट गिविंग द इनपुट ऑफ y. हम एक इनपुट दे रहा हूं, एक आउटपुट निकल के आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके फोन के कैलकुलेटर के बारे में बात करूं तो आप 2 + 2 = डालोगे तो 4 आएगा, 3 + 3 डालोगे तो 6 आएगा. इसका मतलब क्या है कि आप एक कैलकुलेटर को इनपुट ही तो दे रहे हो, जब ही आप इनपुट देते हो आउटपुट अपने आप आता है. फंक्शन इज सेम लाइक दिस. फंक्शन में हम एक इनपुट देंगे और उस फंक्शन का बिहेवियर को चेक करेंगे कि उस इनपुट पे क्या आ रहा है. फंक्शन के ग्राफ के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे हम कि फंक्शन का ग्राफ में चेंज क्या हो रहा है. अगर एक स्ट्रेट लाइन का बात करूं, कर्व का बात करूं, आपने सुना रहेगा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत सारे कर्व आपने सुना रहेगा. तो ये सारे कर्व का मैं बोल सकता हूं कि जितने भी कर्व आते हैं एक कैलकुलस की हेल्प से बनाए गए हैं. एक एक इनपुट डाल के चेक किया गया है, एक एक इनपुट डाल के चेक किए, हमने कर्व को ज्वाइन किया. इतना मेहनत लगाया है एक कर्व को डेवलप करने में. कर्व का इक्वेशन फाइंड किया गया, कर्व के इक्वेशन फाइंड करने के बाद कर्व का ग्राफ बनाया गया. ग्राफ कैसे बनाया गया? उसका इनपुट डाल के. एक एग्जांपल लेते हैं कि सर ग्राफ सोचा कैसे गया था. मैं यही एग्जांपल लेता हूं, y = x + 2. क्या हुआ बेटा? आपको कुछ डाउट है? किसी ने कुछ तो बोला और अभी चुप हो गए. दिस इज वेरी बैड. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं y = x + 2 का, और मैं चाहता हूं कि मैं एक ग्राफ बनाऊं और देखूं कि y और x एक दूसरे से ग्राफ में क्या चेंजेस रखते हैं, क्या रिलेशन रखते हैं. जब मैं y का वैल्यू कुछ अलग रखूं, y का वैल्यू कुछ अलग रखूं, x का वैल्यू कुछ अलग रखूं, सिर्फ 3 से 4 वैल्यू का ही हम चेक करने वाले हैं. चलो अब मैं इधर लिखता हूं y और यहां पे लेते हैं x. चलो मैं x लेता हूं और फिर यहां पे y लेता हूं. अगर मैं रखूं x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा. अगर मैं x का वैल्यू रखूं 0 तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 2. अगर मैं x का वैल्यू रखूं -2 y हो जाएगा 0. एंड अगर मैं x का वैल्यू रखूं -4 ये हो जाएगा -2. नाउ व्हेन वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जो ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे पूरे फंक्शन को, ठीक है इतना पे रहो आप. ग्राफ प्लॉट करने तो आता है, आप 9th और 10th में ही सीखे रहोगे कि 9th 10th में हम लोग को जो सिखाया जाता है ग्राफ, बेटा स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है ग्राफ प्लॉट करने का. हम कुछ भी निंजा टेक्निक अप्लाई नहीं करते हम लोग. ये है कि इतना मैच्योर हो जाते हैं कि हम वो छोटी छोटी वैल्यू को रख के, जैसे अभी मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, अब इतना मैच्योर हम लोग हो जाते हैं कि ये वैल्यू को रख के इग्नोर करना सीख जाते हैं. बाकी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसा, एक एक करके वैल्यू फाइंड करने में. चलो मैं एक बार कार्टेशियन सिस्टम पे बना के दिखा दे रहा हूं आपको. ग्राफ बनाया कैसे जाता है, कुछ नहीं, यहाँ पे मान लेता हूं 1 2 3 4. इतने तो स्मार्ट हो गई आप लोग. 1 2 3 एंड 4. इस साइड भी मान लेता हूँ -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4.
Now let's start plotting the points. When x is 1, y is 3. When x is 1, y is 3. So I can say कि सर x का जो वैल्यू है यहाँ पे मैच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1,3. When x is 0, y is 2. मीन्स सर यहाँ पे आ रहा है कि जब x 0 हो तो y का वैल्यू 2. एंड इस पॉइंट को आप लोग लिखना जानते रहोगे, 0,2 लिखते हैं हम लोग. सिमिलरली जब x का वैल्यू माइनस, क्या बोल रहे हो बेटा? 2 तो ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं आएगा, तो 1 पॉइंट नहीं हुआ. सॉरी समझा. यहाँ पे लिखा ना आपने, जहाँ पे 2 पॉइंट लगाया, जहाँ पे जब x is 0, जहाँ पे आपने 2 लिखा वहां पे तो 1 पॉइंट है ना. y वाले एक्सिस सॉरी गाय गॉड यू. क्या बोलना चाहते हो आप? ये बोलना चाहते हो ना सर यहाँ पे 2 आएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी. हाँ, सो x का वैल्यू -2 यहाँ पे एंड y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो आई कैन राइट -2,0 एंड फॉर x इक्वल टू -4, y is 0, y is -2, सॉरी. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा और मैं इसको लिख दूंगा -4, -2. नाउ व्हेन वी जॉइन all points, I will get some graph, I will get some curve. Now even this time this curve is straight line, no problem. तो हमें क्या मिला कि सर अगर मैं एक फंक्शन जो कि y is a linear power, ऐसा बोल सकते हैं कि y is a linear power of something, या y is a function of x when x is linear. So we are getting graph of straight line. सो ऐसे ही कर करके ग्राफ डेवलप किए गए मैथ्स में, एक एक पॉइंट ज्वाइन कर करके, एक एक पॉइंट ज्वाइन कर करके. और इवन मैं बोलूंगा कि बेटा कैलकुलस इसीलिए काम करता है, इसीलिए ही काम करता है कि जब आप एक कर्व को, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ही लेता हूं, अगर ये सर्कल को आप जूम करोगे, कितना भी ज्यादा जूम कर दो आप, आपकी मर्जी है. सपोज करो मैं 2 पार्ट लेता हूं यहां पे. देखो कैलकुलस काम क्यों ही करता है, क्यों वर्क करता है कैलकुलस. जब आप यहां पे और यहां पे 2 पॉइंट ले लो, नियरेस्ट पॉइंट ले लो, जितना मर्जी है आप लो, कोई दिक्कत नहीं है. आप इस छोटे से पोर्शन को जब आप जूम करोगे, कितना बार सर? इनफाइनाइट टाइम्स, जब तक कि स्ट्रेट लाइन मिल ना जाए. इसलिए कैलकुलस वर्क करता है कि व्हेन वी जूम इन द ग्राफ इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन. और क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो जो कैलकुलस है हमारा वर्क करता है, हमारा फॉर्मूला जो हमारे जो एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज है, हमारे ज्योमेट्री है, सब इसमें अप्लाई हो जाता है. बात यही है. सो इवन टिल नाउ हमने क्या समझा कि सर y is equal to f of x is nothing but the value of x for which y is depend on x. So precisely I can say that this is nothing but y is a function of x. And we can say, sir, in other language, I can say y depends on x. Y depends on x. अब बात क्योंकि मैं डिपेंडेंट का कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा इसको सिखाना जरूरी है. नया पेज लेता हूं और सिखाता हूं. बेटा मैंने बोला डिपेंडेंट, एक वर्ड मैंने यहां पे बोला कि डिपेंड करता है. नाउ डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डिपेंड? डिपेंड मीन्स टोटली डिपेंड करता है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करता है. नाउ लेट मी थिंक अबाउट द रिलेशन वेयर द स्टोरी ऑफ फंक्शन स्टार्ट. हमारा फंक्शन का स्टोरी होता है रिलेशन से. अब धीरे धीरे मैं आपको कोर्स की तरफ लेके जा रहा हूं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी कहानी जो शुरू होती है वो होती है रिलेशन से. नाउ अगर मैं रिलेशन बोलूं तो हमारे आसपास में, हमारे घर में कितने सारे रिलेशंस हैं. मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा, इवन क्या है, सब एक रिलेशन ही है ना. आप इवन ये भी बोल सकते हो कि पास पड़ोस के अंकल आंटी भी एक रिलेशन ही है. एक नेबरहुड भी तो रिलेशन ही हुआ ना, आप पड़ोसी भी ले रहे हो तो रिलेशन तो दुनिया में बहुत सारी हैं. अब कहानी को समझना कि हमारी दुनिया में रिलेशन तो बहुत सारे हैं. इसका मतलब कि आप दो क्वांटिटी को उठाओ और उन दोनों को रिलेट कर दो, एक नया रिलेशन आपने बना दिया. आप यहां से अमेरिका घूमने जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपका कोई वहां पर रिलेशन बनेगा ही नहीं. बन सकता है ना, कोई तो दोस्त बन जाएगा आपका.
कोई तो अंकल मिल जाएगा, कोई तो इंडियन मिल जाएगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी to make relation everywhere. I'm talking about the everywhere. Same like math, we can develop relation between any two quantities. But the problem is कि सर क्या अगर मैं बोलूं कि ये जो चंगू है ये मंगू को जानता है, तो सिर्फ जानने से थोड़ी हो गया कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक रिलेशन हो गया, ये जानता है इसको, बाकी तो कुछ नहीं हुआ ना. ये डिपेंड किस पे करता है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप खुद को देखो, तो क्या आप अपने पड़ोसी पे, पड़ोसी के अंकल आंटी पे आप डिपेंड करते हो क्या? आपको कुछ मांगना होता है तो आप उनके पास आके मांगते हो क्या? आप अपने फादर से मांगते हो ना, आप अपने मम्मी से मांगते हो ना. तो वो जो फादर और मदर का रिलेशन है आपके साथ, वो एक, मैं बोल सकता हूँ, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो आप उस पर डिपेंड कर रहे हो. और अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो उसको मैं बोलूंगा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. और उसी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को मैथ्स में फंक्शन बोला गया है. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? अ फंक्शन is a special type of relation. Now see the definition of function. If a relation are from A to B, where what is A and B? A is any set and B is any set. I'm talking about the any well defined collection. आप दुनिया का कोई भी दो कलेक्शन उठाओ और उन दोनों कलेक्शन के बीच में आप एक रिलेशन स्टैब्लिश करो. अगर वो रिलेशन दो कंडीशन को फॉलो करता है, कौन कौन से दो कंडीशन है? कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ मैपिंग. इसका मतलब कि मैं और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, उन सबको मैप करना पड़ेगा आपको, उन सबको मैपिंग देना पड़ेगा आपको. एंड एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक मैपिंग. आप मैपिंग करो लेकिन यूनिक मैपिंग करो. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा. सपोज करो, नाउ बी रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस, लिटिल बिट ओनली, इजी क्वेश्चंस, नॉट टू मच. नाउ सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. ये सेट ए मान लिया मैं और इसको सेट बी मान लिया. मैं यहां पे तीन एलिमेंट रखा, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो. Now this is the collection of anything. Don't consider sir this is the collection of points only. ये कुछ भी हो सकता है. आप 1 2 3 4 A B C D जो मर्जी ले लो. Even you can take sin theta, cos theta, anything you want you can take. And here also there is a collection of B, some elements. यहाँ पे भी मान लिया कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका कलेक्शन है. Now according to the definition, every element in A has a mapping. इसका मतलब कि सर जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं, नाउ लेट मी ड्रॉ 4 फिगर फॉर दिस. मैं 4 फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं. 2 इधर हो गया. मैं नीचे लिख रहा हूं तो आपके फोन में इनविजिबल तो नहीं हो रहा ना बेटा? नो सर. नो सर. ओके, थैंक यू. यहां पे आते हैं. ये यहां पे भी मैं 4 लोगों को ले लिया, यहां पे भी मैंने 4 लोगों को ले लिया. डोंट थिंक कि सर मैं ऐसे ही समझाऊंगा. आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल टू गेट द क्लैरिटी मोर एंड मोर बेटर. बट स्टार्ट करते हैं मैथ्स के एग्जांपल से, देन वी विल जस्ट कम टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वेयर वी कैन रिलेट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ. ठीक, दो और फिगर बना लेता हूं. सपोज करो दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 3. लेट मी ड्रॉ वन मोर फिगर. यहां पे बना देता हूं मैं. यस, यहां पे भी मैंने कुछ कलेक्शंस ले लिया. अब हम इन चारों एग्जांपल में ये देखेंगे कि सर कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है ना. उसको देखने के लिए मैं कुछ मैपिंग कर रहा हूं और वो मैपिंग आपको ध्यान देना है कि सर ने मैपिंग किया लेकिन किस तरीका से किया.
You can see the difference between what I have did here. चार एग्जाम्पल दिया हूं, चारों एग्जाम्पल को ये दो कंडीशन के साथ मैच करना है कि सर विच ऑफ दिस इज गोइंग टू मैच विद दिस टू कंडीशन. नाउ फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं. दो ही कंडीशन है कि सर ए का मैपिंग सब होना चाहिए, ए में जितने भी सेट होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबका मैपिंग होना चाहिए और सबका मैपिंग एक ही बार होना चाहिए. तो सबसे पहला कंडीशन है कि सर सबको मैपिंग दिए हो क्या, क्या सबसे आपने कनेक्ट किया है, आपने लाइन ड्रॉ किया है. यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट कंडीशन. यहां पे आप देख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स है, इसको देखो मैपिंग है, इसको देखो मैपिंग है, सबसे तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ही दिया, एक कनेक्शन तो दिया ना मैं सबसे. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाइड है. नाउ क्या कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है? सर एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक मैपिंग. सेट ए से आपने जितने भी कनेक्शन, बात को ध्यान से समझो कि मैंने सेट ए से जितना भी कनेक्शन ड्रॉ किया है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को लगना चाहिए. तो मैंने देखा कि सर ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट से ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है. वेरी गुड. सेकेंड वाला भी जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट है. नो प्रॉब्लम, ये भी बढ़िया. थर्ड वाला भी वैसा ही है, आप देख सकते हो. एंड फोर्थ वाला भी वैसा ही है. सर ये तो बच गया ना, इसको कोई कनेक्शन ही नहीं दिया. बेटा मैंने बी के बारे में बात ही नहीं किया है. मैंने बोला कि सेट ए के पास मैपिंग होना चाहिए और सेट ए के पास यूनिक मैपिंग होना चाहिए. बी के बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया कि बी को मैपिंग देखना है, बी के सारे एलिमेंट्स को लेना है कि नहीं लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो मैं बोलूंगा ना सर इट इज अ फंक्शन. ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही तो फंक्शन है. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 2. फर्स्ट पॉइंट ने कनेक्शन लिया, वेरी गुड. सेकंड पॉइंट को भी कनेक्शन है, थर्ड पॉइंट को भी कनेक्शन है, फोर्थ पॉइंट के पास तो कनेक्शन ही नहीं है. सर आपने फोर्थ पॉइंट को तो कनेक्ट ही नहीं किया. सेट ए और सेट बी, यहाँ पे दो सेट्स हैं, तो सेट ए के जो एलिमेंट है एक तो बच गया ना. मैंने क्या लिखा, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के पास मैपिंग होना चाहिए. ये लास्ट वाला एलिमेंट तो बच गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि फर्स्ट कंडीशन वॉइड हो गया. फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, वॉइड. और अगर ये वॉइड हो गया तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ फंक्शन. आई होप बेटा क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now coming to the example number 3. आप बता सकते हो कि सर फंक्शन है कि नहीं. नहीं है. बेटा आप लोग इतने बैकग्राउंड नॉइज में पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा शांति जगह पे जाकर पढ़ा करो ताकि कंसंट्रेशन बराबर बना रहेगा. इट इज बेटर आप शांति जगह पे पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं. पहले 3 जो एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे देखो इस एलिमेंट ने कनेक्शन लिया यहाँ पे, दैट इज गुड. बट ये भाई साहब को देखो, ये भाई साहब तो रजनी अन्ना बन के बैठे हैं. ऐसा मार रहे हैं दोनों को, सिंगल मारना है. अब ऐसा मार रहे हैं दोनों को, ऐसा नहीं चाहिए ना. एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक मैपिंग. ये भाई साहब को देखो, ये इससे भी कनेक्ट हुए हैं और ये इससे भी कनेक्ट हुए हैं. देख रहे हो 2 के साथ कनेक्शन है इनका. Yes, sir. तो बोल सकते हैं ना सर गोलमाल है. अगर गोलमाल है तो नहीं चलेगा अपने. तो कहानी में थोड़ा सा भी अगर दिख गया कि सर मामला गड़बड़ है तो आप बोलो कि सर फंक्शन नहीं है. कौन सा कंडीशन अवॉइड हुआ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर सेकंड वाला. सेकंड वाला वॉइड हुआ, तो मैं लिख सकता हूं कि सेकंड कंडीशन वॉइड, देयरफॉर इट इज नॉट फंक्शन. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 4. सर ये फंक्शन है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं ना. ये एक के साथ कनेक्ट है, ये भी एक के साथ कनेक्ट है,
ये भी एक के साथ कनेक्ट है और ये भी एक के साथ कनेक्ट है। सर ये तो फंक्शन हो गया, क्योंकि सबका कनेक्शन किसी ना किसी एलिमेंट के साथ है। मैंने ये कतई नहीं बोला कि सेट ए के दो एलिमेंट का एक ही के साथ कनेक्शन हो सकता है कि नहीं, बिंदास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या था कि सेट ए के दो कनेक्शन थे, एक ही एलिमेंट के दो कनेक्शन थे, तो ये गड़बड़ है हमारे मैथ्स में, ऐसा नहीं चलता है। इसका मतलब ये हुआ, टू बी मोर प्रिसाइज आई कैन से कि फंक्शन एक ही बार दो वैल्यू दे रहा है। देख रहे हो ये जो पॉइंट है, ये भी वैल्यू दिया और ये जो पॉइंट है ये भी वैल्यू दिया, तो एक ही चीज दो वैल्यू दे सकता है क्या? एक टाइम पे एक ही वैल्यू देगा? कोई भगवान थोड़ी है यार कि हर जगह ही रहेगा, यहाँ पे भी वहां पे भी। यहाँ पे क्या है कि ये भी ये वैल्यू दिया, ये भी ये वैल्यू दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज सेम वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूनिक वैल्यू दिया, ये भी यूनिक वैल्यू दिया, तो क्या लिखेंगे? बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, सो इट इज फंक्शन। ये फंक्शन है। क्या कहानी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, Yes, sir. सम एग्जांपल, आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो सबके पास नोटबुक और पेन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Be always ready. Yes, Yes, sir. Be always ready to solve question. At any time I can give you question. Check whether following relation is a function. आपके पास दो सेट्स दिए हैं, A, B, R जो है रिलेशन है, डिफाइन कैसे किया? जस्ट सी द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है ये एक ऐसा रिलेशन है कि एक्स वाई मीन्स एक, आप बोल सकते हो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है मेरे को, एक्स और वाई का कलेक्शन मिल रहा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई इज एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब ध्यान दो आप लोग, यहां पे सेट ए का एलिमेंट मैंने ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया सेट बी का एलिमेंट। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे बेटा? 1, -1, 3 एंड 7। तो मैं लिख लेता हूं 1, -1, 3 एंड 7। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 9 एंड 49। ये जो है ये इस मैप से, इस मैपिंग से कनेक्ट, देख रहे हो ना, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, इसलिए मैं ए से बी को डिफाइंड, एरो देख रहे हो, ए टू बी जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता बी टू ए, तो ये एरो घूम के ऐसे आ जाता, ऐसा, लेकिन ए टू बी है तो मैंने इस टाइप से किया है। अब जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा वैल्यू ले रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन है कि मैं बोल सकता हूं कि जो फंक्शन है वो समथिंग लाइक, मैं बोला कि देखो बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब कहीं भी आपको एफ ऑफ एक्स देखो तो आप y समझो उसको, ये मत समझो कि सर एफ ऑफ एक्स अलग चीज है, वो y ही है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि सर कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। 1, आप x का वैल्यू जब 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। आई कैन से सर 1 इज कनेक्टेड टू 1। ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं बेटा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। Yes, sir. -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9, एंड 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 49. 49. क्या ये फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है कि सबने देखो सबको कनेक्शन मिला है और सबने एक यूनिक कनेक्शन लिया है। जैसे 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 1 भी हो रहा है, 1 9 भी हो रहा है, ऐसा नहीं चलता है। -1 भी 1 के साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो जस्ट लेट मी गिव यू द वन क्लियर एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से। देखो फंक्शन हमको कहानी में ये सिखा रहा है कि आप समझो आपके पास 2 आर्मी है। एक आर्मी में यहां पे लेता हूं, ये सब क्या है? इनके फौज है पूरा, मान लो इनके ग्रुप के सारे भी जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, सब इनमें भरा पड़ा है। ये सामने वाले का फौज है,
ये मान लो ए और बी, ए ने ऑर्डर दिया बी को कि आप जाओ बी को मार दो पूरा। अब यहां पे दो कंडीशन देके भेजा गया कि जितने भी सेट ए के सोल्जर्स हैं सबको तीर चलानी है। थोड़ा पुराने जमाने में जीते हैं कि हम गोली नहीं चला रहे हैं, हम तीर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये तीर है ना, ये तीर, इसलिए मैं तीर चला रहा हूं। तो ए ने बोला कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं सबको तीर चलाने हैं और कोई भी इंसान दो आदमी को नहीं मारेगा, सब एक को ही मारेगा। तो ये भाई साहब क्या किए, इसको ही मार दिए। अब ये भाई साहब ऐसा नहीं मार सकते थे क्योंकि अलाउड ही नहीं है। उसने बोल के भेजा है कि आप वो साउथ की मूवी का हीरो नहीं हो कि आप एक बुलेट मारोगे और बीच में बुलेट ऐसा दो पार्ट में डिवाइड होगा और दो को धड़ करके लग जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप एक को ही मारोगे। प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करो, एक तीर एक को ही लगे और सारे लोग को तीर चलाना है। ये भाई साहब इसको तीर मार दिए, ये भाई साहब इसको तीर मार दिए, ये इसको तीर मार दिए, फोर भी बोला मैं भी इसको ही मारूंगा। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ ना। कंडीशन है किस पे? सेट ए पे कंडीशन है कि तीर सबको चलाने हैं और सबको एक को ही मारना है। अब कोई पूछे कि सर आप बोल रहे हो एक को ही मारना है, यहां पे क्या हुआ? यहां पे आप देखोगे ध्यान से, ये देखो आप, ये जो मान लो इसको सोल्जर नंबर 1 2 3 4 5 मान लेता हूं। सर 4 और 5 मिलकर तो एक को ही मार दिए। तो बेटा दोस्ती में चलता है कि दो दोस्त एक को मार सकते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मान लो ए बी सी एंड डी। सो 4 ने भी डी को मारा, 5 ने भी डी को मारा, कोई दिक्कत नहीं है, मारे तो एक को बोलो कम से कम। क्या कोई ऐसा तीर चलाया जो तीर दो पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं सर। अगर दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ और सबने तीर चलाया तो ये जो ग्राफ है, ये जो रिलेशन है हमारे फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज अगर ये दो कंडीशन वर्ड तो हम उसको फंक्शन बना कर देंगे, इवन इट विल बी रिलेशन। याद रखो, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। वही बोला ना, आप डिपेंड अपने पेरेंट्स पे करते हो ना कि आजू बाजू वाले पे। रिलेशन तो है उनके साथ भी, लेकिन फंक्शन कौन सा हुआ? आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हो। सो वन ऑब्जर्वेशन वी कैन क्लियरली राइट कि सर एवरी रिलेशन इज अ सॉरी एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, but every relation is not a function. हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, बट दुनिया के जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ना एक तो रिलेशन ही है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि कोई ऐसा ही आप पे डिपेंड हो जाएगा या आप किसी पे डिपेंड हो जाओगे। बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है? और कुछ एग्जांपल चाहिए कि समझ गए? Yes, sir. समझ गए। सबका क्लियर है? कंडीशन याद हो गया? कंडीशन क्या है बता दो जरा। कि सबको तीर चलाना है और एक तीर से एक को ही मारना है। इवन मैं और आपको प्रिसाइजली बोलूं कि अगर मैं ऐसा भी बनाता, ये ऐसा मान लो, और यहां पे मैं मान लेता ये जितने भी सोल्जर्स थे, यहां पे भी बहुत सारे सोल्जर्स थे, बहुत सारे मान के चलो, लेकिन इन लोगों को आया गुस्सा और इन लोगों ने एक को ही दिया, बस इसको ही पकड़ के सभी मार रहे हैं। ये भी इसको तीर चला दिया, ये भी इसको मार दिया, इसको ये भी फंक्शन है। तीर सबने चलाया और सबने एक को ही मारा है, भले सेम को क्यों नहीं पिटे चलेगा। अब किसी ने ऐसा है क्या, किसी ने दो तीर चला दिया, एक ही तीर चलाया, ऐसा ये इसको भी मार दिया, ये इसको भी मार दिया। मैं बोला ना, रजनी अन्ना नहीं चाहिए अपने को, ऐसा चाहिए जो एक इंसान एक को ही तीर चलाए। समझे? यस सर। यस बेटा, तो ये है फंक्शन का कंडीशन। अब देखो ध्यान से कि ये रिलेशन क्या हमारा फंक्शन था कि नहीं? Yes, sir. था function. सब फंक्शन था। यस, लिखेंगे हम लोग इट इज अ फंक्शन। अब कंडीशन आपको मालूम है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं कि सर जो आप ये बोल रहे हो ना, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आप बोल रहे हो जो ये आर इज, देखो ध्यान से, फॉर अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी,
A is called as domain and B is called as codomain. A क्या होता है, डोमेन होता है, और B जो होता है कोडोमेन होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमको फाइंड कौन सा करना है, सर हम डोमेन फाइंड करेंगे कि सर कोडोमेन फाइंड करेंगे कि रेंज फाइंड करेंगे. तीन चीजें हैं, एक डोमेन है, एक कोडोमेन है और एक रेंज है. हम फाइंड किसको करेंगे, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि सर ये हमको फाइंड करना है, वी विल फाइंड दिस. मैं लिख दे रहा हूं वी विल फाइंड. कोडोमेन कभी हम लोग ऐसा एक्सेस फाइंड नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया रहता है, लाइक यूनिवर्सल सेट मान के चलो. मैं लिख सकता हूं कि विल बी गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगा. नाउ रेंज हम लोग फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड. तो क्या सर इतने सारी चीजें सीखने हैं? यस बेटा, आपको यही चीजें सीखनी है. सर इस चीज सीखकर क्या मालूम होगा आपको, मालूम ये पड़ेगा कि एक फंक्शन का डोमेन कितना है, एक फंक्शन का रेंज कितना है, वो आंसर कहां से कहां तक दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं साइन थीटा, मैक्सिमम आंसर -1 दे सकता है, मिनिमम आंसर -1 दे सकता है. इससे मालूम क्या पड़ा कि अगर फंक्शन का रेंज ही हो गया -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब कि ग्राफ ना तो 1 के ऊपर जाएगा ना तो -1 के नीचे आएगा. तो सर आप बोलना क्या चाहते हो कि आप रेंज फाइंड करके फंक्शन का हाइट के बारे में बात करना चाहते हो? यस, मैं फंक्शन के हाइट के बारे में बात करना चाहता हूं कि फंक्शन का रेंज कितना है. तो सर डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है इनपुट. अब देखते जाओ, डोमेन का मतलब होता है बेटा इनपुट. सर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है. ये मत बोल देना कि कोडोमेन आउटपुट है. कोडोमेन के बारे में तो मैं पूरा ऐसा मान लो कि मैं बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना, उस पर दिमाग क्यों लगाना है. ये रहेंगे आउटपुट. अच्छा, इसका मतलब सर कि डोमेन इनपुट है, रेंज आउटपुट है. तो आप अगर इस कहानी में आ जाओ, ये सारे एग्जांपल्स में आ जाओ, पहले यहां से शुरू करते हैं. तो सर डोमेन का मतलब इनपुट, और इनपुट का मतलब वो जो आपने वैल्यू रखा है. तो सर यहां से तो मैं डोमेन भी फाइंड कर सकता हूं. यस, फाइंड कर सकते हो आप. तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन का मतलब कि आपने इनपुट में लिया क्या क्या था. आपका डोमेन है 1, -1, 3 एंड 7. कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन का मतलब कि सेट बी, मैंने क्या बोला, सेट ए जो है डोमेन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. मींस ये बोला जाए कि जितने सोल्जर हमारे पास हैं वो हमारे डोमेन हुआ, और सामने वाले के पास जितने सोल्जर्स हैं वो कोडोमेन है, और जितने पीट गए, जितने को हम मार दिए, वो हमारे रेंज हो गए, वो हमारे आउटपुट में आ गए. तो सर यहाँ पे कोडोमेन मींस सामने देखो, सामने लड़ने के लिए कौन कौन से आए थे, 1, 9 और 49. तो मैं लिख सकता हूं कि सर यहाँ पे जो कोडोमेन है 1 है, 9 है और 49 है. और रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया आपका 1, 9, 49. सर यहाँ पे तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जितने भी सोल्जर्स आए थे सबको मार दिया. सिंपल. उसमें क्यों दिमाग लगाया? यहाँ पे देखते हैं. क्या आप लोग यहां से बेटा डोमेन बता सकते हो? क्या मुझे डोमेन बता सकता है तो जल्दी से बता दो. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड, वेरी गुड. कोडोमेन भी बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो बचे इनका नाम तो लिख दो आप. चलो लिख दिया बेटा, इधर आ जाओ. कोडोमेन बता दो. A, B. कोडोमेन क्या हो जाएगा? A, B, C, D, E, F. वेरी गुड. क्या रेंज भी बता पाओगे आप लोग? Yes, sir. बता दो जल्दी. A, B, C, D. क्या ई नहीं होगा? No, sir. क्यों ऐसा? किसी तो हमारा आउटपुट नहीं है. हमने 5 रखा. सपोज करो कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इज a, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2 इज b,
value of y at x is equal to 3 is c, value of y at 4 is equal to d, and value of y at 5 is equal to also d. No problem. तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, और ये जितने पीट गए ये हमारे रेंज हो गए। सर यहां से तो एक और ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है बेटा आपका? तो ऑब्जर्वेशन देखिए आप लोग कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपका कि आपका, अब मैं देखो मैं ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, आप बोलो सर ट्रू है कि फॉल्स है। आप लोगों को ही बताना है कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। चलिए जी शुरू हो जाइए। पहला ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार? यस सर। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि क्या मेरा रेंज कोडोमेन के इक्वल हो सकता है क्या? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस पॉसिबल है सर। पीछे वाला एग्जांपल देखा हम लोगों ने, देखो ना सर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ऐसा चिंदी सवाल पूछते हो आप। चलो बेटा ये पॉसिबल है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. सामने Yes, sir. ये हो और पूछ रहे हो कि रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है ना, कि सामने लड़ने आए थे इतने लोग, 2 लोग भाग गए, इतने लोग पीट गए। तो ऑब्वियस बात है ना कि पीटने वाले की संख्या आने वाले से या तो बराबर होगा, कि या मीन्स जितने लड़ने आए या तो पीट दो सबको या तो कुछ को छोड़ दो। तो सर ये भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट द थर्ड ऑब्जर्वेशन कि क्या रेंज कोडोमेन से बड़ा हो सकता है? नो सर। नो सर। बात करते हो सर पाकिस्तान वाले लड़ाई करेंगे तो चाइना से आर्मी मंगाओगे आप? नहीं, जिनके बीच में लड़ाई है उन्हीं के बीच में रहने दो। तो रेंज कैन नेवर बी ग्रेटर देन कोडोमेन। ओके, मीन सर रेंज यस सर। बराबर हो सकता है और रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है, बट रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। आई होप बेटा ये सब क्लियर है आपको। यस नाउ द सर। क्वेश्चन इज कि सर आपने जो यहाँ पे लिखा है कि वी विल फाइंड, व्हेन वी विल फाइंड, सर कब फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं कि सर डोमेन और रेंज, इसको बेटा पहले होमवर्क ले लो। ठीक है, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलाउड करूंगा, वेट फॉर अ मोमेंट। ये आपका होमवर्क है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूं आपके लिए कि ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डू इट योरसेल्फ। आई होप नाउ यू ऑल गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैथ्स में सेट थ्योरी इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को फील कर पाओ, बढ़िया सा फीलिंग करना जरूरी है। देख रहे हो तो ये अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि रोस्टर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में ना क्लियरली लिखा रहता है, इंफॉर्मेशन क्लियरली ऐसा दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी जो है क्लियर दिया है 7 9 10, तो ये रोस्टर फॉर्म है। बट यहाँ पे देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम एक्स इंटू 5, तो ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, आप छोड़ दो। इधर आ जाओ सर, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है सर फंक्शन ठीक है, आप बताओ जरा टाइप क्या होता है, फंक्शन कैसे कैसे मिल सकते हैं हमको मैथ्स में? तो देखो बेटा फंक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ही फंक्शन मिलेंगे। अब इन्हीं कुछ का डिवाइड, आप ये बोल सकते हो कि इन्हीं कुछ को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देंगे, फर्दर एक्सटेंड कर देंगे वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस में। और पहला फंक्शन है आपका डिस्क्रीट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सर ये तो नेम से ही मालूम पड़ रहा है ना, आपको सिखाने की क्या जरूरत है कि डिस्क्रीट का मतलब हो गया कि अलग अलग रहेगा और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा कि सर लगातार होगा। जैसे आपने सुना है ना कि एक बस होता है नॉन स्टॉप और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो बस होता है, गवर्नमेंट बस, ठीक है, रुकते रुकते चलता है, तो हमारा डिस्क्रीट हो गया। और कंटिन्यूअस कौन सा हुआ? सुपर फास्ट वाला, वन स्टॉप में आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। तो सर डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि आपको जब भी ऐसा मिले कि पहला वाला एग्जांपल में आ जाओ सर ये तो डिस्क्रीट फंक्शन है, हाँ इतने डोमेन के लिए डिस्क्रीट है, बट है कंटिन्यूअस। देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ये वैल्यू एक्स का वैल्यू अगर आप
-1 -2 -3 लोगे तो आपको y का वैल्यू नहीं मिलेगा बेटा, मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर -3 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर आप -3 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ सर कि आप कोई भी x डालो आपको एक आंसर आएगा। हाँ जी, वही होता है। तो सर जरा एक एग्जांपल देना डिस्क्रीट फंक्शन का, एग्जांपल चाहिए आपको, लो सर ये कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट फंक्शन है। सर यहाँ पे तो आप x को 0 नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और अगर डिफाइंड नहीं है इसका मतलब कि सर अगर आप ऐसा लिख रहे हो y इज इक्वल टू 1/x और आप पूछ रहे हो कि y का वैल्यू मुझे x इक्वल टू 0 पे दो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब y का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आपको फंक्शन में ऐसा ब्रेक दिख जाए कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है या फंक्शन वैल्यू ही नहीं दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट फंक्शन। लेकिन एक डिस्क्रीट फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बनाया जा सकता है। कैसे? आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो, ऑब्वियस बात है। अगर सरकारी बस बहुत ज्यादा ही रुक रही है तो आप बोल दो बेटा रुकना नहीं है, तुमको लगातार चलना है। जिसे प्लेन हाईजेक करते हैं ना लोग, तो आप भी हाईजेक कर दो फंक्शन को। आप वो जगह पे रुको ही मत, आप वो जगह पे चेक ही मत करो फंक्शन का वैल्यू जहां पे फंक्शन का लोचा है, थोड़ा सा झोल है, वहां पे गड़बड़ है, चेक ही मत करो। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, कहानी फर्दर हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा डिस्क्रीट फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग सिंपल है कि डिस्क्रीट फंक्शन का वैल्यू मतलब होता है कि फंक्शन अपना वैल्यू अलग अलग सेट फॉर्म में लिखेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। और बोला जाए तो यहाँ पे सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज लिखा है, ध्यान से देखोगे तो सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एज डोमेन, मतलब उसके डोमेन में ना डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे। द फंक्शन विच हैव अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स एज डोमेन, पूरा रखो जितना मर्जी। मैंने इसलिए बोला ना कि ये एग्जांपल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस डोमेन के लिए ये डिस्क्रीट फंक्शन है। बट अगर मैं यही बोल देता आपको कि आप x का मर्जी जो रखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता, क्योंकि हर x का वैल्यू रखोगे y एक आउटपुट देगा, गारंटी है देगा ही देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ रहे, सॉरी ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो कंटिन्यूअस फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब समझ गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में समझ रहे हैं, डिटेल का मतलब यही होगा डिस्क्रीट का फंक्शन की फंक्शन का डोमेन का कुछ कुछ वैल्यू ले रहे हैं वहां, और कंटिन्यूअस फंक्शन की आप डोमेन का हर वैल्यू ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो डिस्क्रीट फंक्शन हो गया ना। आप 1 के बाद 2 लोगे, 2 के बाद 3 लोगे, ऐसा थोड़ी है कि 1 के बाद 1.001 ले रहे हो, 1.0001 ले रहे हो, कंटिन्यूअस। यही डिफरेंस है। और इसको हिंदी लैंग्वेज में समझाओ तो डिस्क्रीट का मतलब कि एक टूटा हुआ चीज देख रहे हो, कंटिन्यूअस का मतलब एक लगातार चीज देख रहे हो, बीच में कोई रुकावट ही नहीं है, एकदम नॉन स्टॉप। सो डिस्क्रीट फंक्शन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी किधर गया, एक, हाँ, फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ फंक्शन। ये अगेन बेटा f प्लस जी से डरना नहीं है आपको। फंक्शन f प्लस जी का मतलब होता है कि आप f को और g को ऐड कर रहे हो। f इंटू जी का मतलब होता है कि आप f इंटू जी कर रहे हो। सो ये जो भी है ये भी आपके होमवर्क ही रहेंगे। मैं लिख देता हूं, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। नाउ यू ऑल गाइस हैव अंडरस्टूड कि आपको होमवर्क सबमिट कैसा करना है। यू कैन जस्ट सेंड योर पीडीएफ टू, क्या नाम बताया आपने, आलम सर शायद बताया, और नितिन सर, आप उनको भेज दीजिए और सर को बोलिए सर सेंड इट टू पांडे सर, मेरे को बोलना, मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे। नाउ वो तो था अकॉर्डिंग टू डोमेन फंक्शन को डिफाइन किया था हम लोगों ने। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोमेन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोमेन फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिस्क्रीट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ ग्राफ पे भी है कि फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन मैपिंग। आप जो मैपिंग कब से सिखा रहे हो सर, वो भी
डिफाइन हो, ऐसा बोल सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग भी हम फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए काम करते हैं सर, वापस से मैपिंग पे जाते हैं। और मैपिंग कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे है, जिस यहाँ पे। तो पहला वाला मैपिंग देखते हैं सर। अब देखो ध्यान से, मैं नेम सजेस्ट करूंगा, आप बोलना सर कौन सा सुटेबल। पहला जो होता है वो होता है 1 1 सर 1 1। हाँ जी बेटा, फर्स्ट एग्जांपल 1 1। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं बेटा। 1 1 का मतलब होता है कि 1 1 मतलब एक का एक के साथ भी कनेक्शन हो। मेनी वन का मतलब क्या, मेनी वन फंक्शन हो सकता है यस सर। बेटा? नहीं हो सकता है। सर मैनी वन भी हो नहीं सकता अगर ए एलिमेंट के अच्छा अगर। हाँ, मेनी वन हो सकता है, वन मेनी नहीं हो सकता। मेनी वन देख रहे हो यहाँ पे, ये इसका भी एक के साथ, इसका भी एक के साथ, तो बहुत सारे लोगों का सेम के साथ कनेक्शन है, तो मेनी वन फंक्शन हो सकता है। 1 1 फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। क्या 1 to many फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं सर, एक बहुत लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता, क्योंकि आपने ही बोला था कि एक तीर सबको चलाना है और एक को ही मारना है। एक ऐसा अपने को रजनी अन्ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। तो ठीक है, क्या आप बता सकते हो पहला वाला फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है? 1 1। 1 1 है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। ये जो फंक्शन है, आप बोलोगे ना कि सर ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, इसको एलिमिनेट कर दूं, तो ये फंक्शन ही है 1 1। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। तो क्यों ही डिस्कस करना सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बता सकते हैं कि सर ये भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। मेनी वन। क्या ही बात है बेटा, मेनी वन फंक्शन है। और ये हो गया आपका 1 1 फंक्शन। सर एक ऑब्जर्वेशन आपने सिखाया था, ऑब्जर्वेशन के पास चलते हैं कि सर अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू मतलब भरा हुआ एकदम, जितने लोग आए थे सबको आपने पीट दिया, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और जो सेकेंड वाला पॉसिबिलिटीज है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। तो कितने टाइप ऑफ फंक्शन हो गए? 4, डिपेंडिंग ऑन मैपिंग। पहला हो गया 1 1, एक का एक के साथ कनेक्शन। दूसरा हो गया मेनी वन, बहुत लोगों का एक के साथ कनेक्शन। थर्ड हो गया ऑन टू। ऑन टू का मतलब कि जितना रेंज था उतना कोडोमेन हो गया। और हो गया इनटू, कि जो आपका कोडोमेन है वो रेंज से बड़ा हो जाए या रेंज कोडोमेन से छोटा हो जाए, दोनों एक ही बात है। तो क्या सर हम वेन डायग्राम से ऐसा एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं क्या? चलो देख लेते हैं। अब आप ही लोग को बताना है कि सर कौन सा एग्जाम्पल किस पे सुटेबल है, कौन सा नेमिंग किसको किया जाए कि अच्छा लगे हमारे लिए। मुझे मालूम है कि आप लोग जल्दी ही बता दोगे, लेकिन फिर भी बोलते ना, जस्ट फॉर क्लैरिटी आई एम आस्किंग। ये मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल ए बी, ये मान लो सेकंड एग्जाम्पल ए बी, ये थर्ड एग्जाम्पल है ए बी का, एंड ये फोर्थ एग्जाम्पल है ए सेट बी का। मैं एलिमेंट्स को रख लेता हूं यहां पे। नेमिंग अभी मत करना, मेरे को एक बार पहले बना लेने दो सारे मैपिंग को। आप लोग दिमाग में सोच लेना कि सर जो बना रहे हैं मैपिंग कैसा है, उसके बाद जवाब देना। हाँ जी। मुझे मालूम है कि आप लोग क्या करने वाले हो। चलो
ठीक है, रेडी। फर्स्ट क्या है बेटा, क्या ये 1 1, क्या ये 1 1 है? यस सर। वेरी गुड। क्यों ऐसा 1 1 है? क्योंकि एक का एक के साथ ही कनेक्शन है। तो सर फर्स्ट एग्जांपल इज 1 1 फंक्शन। सेकंड एग्जांपल बोलो, क्या ये 1 1 है? मैनी वन। नहीं सर, Many दो one. लोगों का, दो लोगों का एक, मतलब दो लोगों ने एक ही आदमी को मिलके मारा है, तो ये हो गया मेनी वन। मेनी मतलब बहुत सारे लोग, उधर के एक ही लोग, मेनी वन हो गया फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है सर? ऑन टू फंक्शन। ये भी तो नहीं, अरे ऑन टू, अभी रुक जाओ, क्या ये मेनी वन फंक्शन है कि 1 1 फंक्शन? यस दो ही सर। ऑप्शन है आपके पास। मेनी वन फंक्शन है ये भी। और लास्ट वाला कौन सा है बेटा? मैनी वन। So many one. वेरी गुड, वेरी गुड। मेनी फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू और इनटू पे बात करते हैं कि सर क्या ये वाला फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है? अगर रेंज में, मैंने क्या बोला कि अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को मार खाना पड़ जाए तो हमारा क्या हो गया कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, और उस केस में हम ऑन टू बोलेंगे। और रेंज में अगर एक भी एलिमेंट सॉरी कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो हम बोलेंगे सर ये इनटू फंक्शन है। क्या इस कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूटा है कि नहीं सर? नहीं छूटा तो आप No, को ऑन टू फंक्शन। फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बोलोगे आप। और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इनटू फंक्शन। क्यों इनटू फंक्शन हो जाएगा सर? क्योंकि सर आपको दिख रहा है सामने से कि एक एलिमेंट आपने छोड़ दिया है, और एक भी छोड़ दिया तो इनटू हो जाएगा। और इस केस में ऑब्जर्वेशन कौन सा देख रहे हो सर? ऑब्जर्वेशन नंबर 2, व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन। ये कौन सा फंक्शन है सर? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। वो भी तो आए थे, 4 लोगों ने मिलके उनको पकड़ के भर दिया सर। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है सर? इनटू फंक्शन। थोड़ा चिंदी क्वेश्चन सर यू आर आस्किंग। ओके, नाउ इसमें कुछ तो बढ़िया है जो बढ़िया दिख रहा है बोलने में, 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो इसको प्यार से लोग बोलते हैं 1 1 ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। नाउ इनको स्पेशल कैटेगरी में क्यों रख रहा हूं मैं? दीज आर ए वेरी स्पेशल वन, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए ये। क्यों ही स्पेशल है सर? क्योंकि इनको बोला गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। सर ये बाइजेक्टिव क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा स्पेशल है। स्पेशल बोलने का मतलब कि इनका इनवर्स पॉसिबल होता है, इनवर्स फंक्शन के टाइम पे काम आएंगे। सर इनवर्स फंक्शन बोलने का मतलब कि आप इसको उल्टा भी देखोगे तो फंक्शन मिलेगा क्या? चलो बेटा चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर मैं मैपिंग को A to B नहीं B to A डिफाइन करूं तो भी ये फंक्शन होगा क्या? देख लो यस सर। देख लेते हैं ना सर, क्या ही बात कर रहे हो आप। देख लो आप कि अगर मैं इस फंक्शन को ऐसा मैपिंग कर दूं कि जो B to A मैप लेकर जाए, तो देख लो क्या ये इसके साथ मैप था? लेट मी चूज वन बेटर कलर फॉर दिस। हाँ जी, क्या ये एलिमेंट इसको मारा तो मैं बोल सकता हूं यहां से ये कनेक्टेड है, 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 यहां से ये कनेक्टेड है। क्योंकि जब आप B to A भी देख रहे हो तो अब हमारा डोमेन क्या हो गया बताओ जल्दी से, कि अगर फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन क्या हो गया? सर बी। और कोड में क्या हो गया? ए। उल्टा हो गया ना सर, जो डोमेन था वो हमारा कोडमेन बन गया और जो कोडमेन था हमारा डोमेन बन गया। तो हमारा कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए? कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं सबका कनेक्शन होना चाहिए। देखो सर सबके सब कनेक्टेड है और सबका यूनिक कनेक्शन है। देखो सर एक ने एक को, और इवन स्पेशल क्या है सर इसमें कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट वो सबके सब जितने भी थे सबको कनेक्शन मिला है। To be more precise, I am saying कि रेंज और कोडोमेन बराबर है। इसका मतलब कि सर आप A to B जाओ B to A जाओ, है तो फंक्शन ही, और दोनों ही केस में 1 1 और ऑन टू बन रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव, कि दोनों साइड से डिफाइंड है सर। और अगर ये दोनों साइड से डिफाइंड है तो इस फंक्शन का इनवर्स भी पॉसिबल है। सर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल का मतलब क्या होता है?
बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आप जो ये लिखते हो ना, मैं अगर बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल है? बेटा माइक बंद करो जिसका भी ये नॉइज आ रहा है, प्लीज गिव मी अ फेवर बेटा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दोनों ही सेम है? यस सर। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हाँ ये सेम है। क्यों सेम है सर? सेम चीज लिखा है इसलिए सेम है। ये कोई आंसर नहीं हुआ ना, जो दिखता है वो आंसर नहीं होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर फिलहाल सेम है, बट विदाउट नोइंग द डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन वी कैन नॉट डिसाइड कि ये सेम है कि क्या है। सर आप डोमेन तो दो कि ये फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है। अगर मैं बोल दिया कि यहां पे जो डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और यहां पे बोल दिया कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, क्या दोनों फंक्शन सेम हुए? नहीं सर। लेटर ऑन विल सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसका ग्राफ क्या बनता है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी उसका ग्राफ क्या बनता है। तो सर अगर ग्राफ ही डिफरेंट आ गया तो फंक्शन कैसे बराबर हो जाएगा? यहां से कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि हम फंक्शन को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हमको उसका डोमेन मालूम हो, कोडोमेन मालूम हो, और रेंज, ग्राफ मीन्स टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो ही हम मान सकते हैं। अदरवाइज तो ठीक है, तुक्का ही मारेंगे कि सर वाई एक्स स्क्वायर सेम है। जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपने क्या बोला कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम है, मैं मानता हूं। जब तक ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हम उसको नेचुरल डोमेन के तरीका से, मतलब ऐसा ट्रीट करते हैं कि डोमेन उसका नेचुरल है। अब एक्स स्क्वायर का नेचुरल डोमेन आर होता है, इसलिए हम लोग बोले कि सर ये सेम है। बट द मोमेंट आई विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, द फंक्शन विल बी कंपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ओनली। ऐसा होता है। तो एक चीज मैंने आपको क्या सिखाया कि जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखूं तो आप इसको नेचुरल डोमेन मान लो। यहां पे ये सेम तभी होगा जब आप नेचुरल डोमेन कंसीडर कर रहे हो। अदरवाइज डोमेन बताओ सर, कोडोमेन बताओ सर। बात समझ में आई? कि गलती से मत बोलना कि सर कौन सा फंक्शन बराबर है, कौन सा फंक्शन बराबर नहीं है। विदाउट नोइंग, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड ग्राफ एंड रेंज, एवरीथिंग मस्ट बी सेम। क्या बात चमका कि नहीं ये बताओ। नाउ लेट मी कम टू more precise definition of one function and onto function. One function is something if all elements in range, दिमाग से ही मालूम पड़ रहा है कि सर जितने भी रेंज के एलिमेंट हैं have a unique pre-image. Okay, let me discuss one more point. The example we were showing कि अगर ये वाला एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो 1 2 में कहीं भी तो लिखा था। ओके कहाँ गया हो? यहाँ पे, कि यहां पे हम अगर आपसे पूछें कि 1 का इमेज बताओ, इमेज ऑफ 1, तो आप बोलोगे सर A है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आप जो मैपिंग यहां पे कर रहे हो फंक्शन का, ऐसा सोचो कि इनके बीच में आपने एक मिरर खड़ा कर दिया है, और मिरर खड़ा करने का मतलब ये हो गया कि अब ये प्लेन मिरर जैसा काम करेगा, और अगर ये प्लेन मिरर जैसा काम करेगा तो 1 का इमेज पीछे ही बनेगा मिरर का। अच्छा, इसका मतलब सर तो फिर 2 का इमेज B होना चाहिए, यस। 3 का इमेज C होना चाहिए, यस। 4 का इमेज D होना चाहिए, हाँ। और 5 का इमेज D होना चाहिए, यस, वही होगा। बट अंडर विच कंडीशन सर? अंडर द कंडीशन f ऑफ x। इमेज तो है बट किसके कंडीशन पे है? तो इसको और प्रिसाइजली बोलते हैं कि इमेज ऑफ 1 अंडर f, मींस इस फंक्शन के अंडर इसका इमेज बताओ, a हो जाएगा। आप बता सकते हो इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 4, इमेज ऑफ 5? तुम लोग का ध्यान किधर है? इधर ध्यान दो। यस सर। यस, इमेज ऑफ 2 इज D. Image of 4 is D. Image of 5 is D. D for donkey. सर हम लोग को डंकी बोल रहे हो क्या आप?
नहीं, ऐसा नहीं है, मान सकते हो। इमेज ऑफ 4 इज डी, इमेज ऑफ 5 इज डी। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं उल्टा देखूं तो प्री इमेज बोलना चाहिए। हाँ जी वही होता है। तो प्री इमेज ऑफ बी बताओ, प्री इमेज ऑफ बी बताओ, 2 प्री इमेज ऑफ सी बताओ, 3 एंड प्री इमेज ऑफ डी बताओ। सर 2 प्री इमेज है इसमें डी के, कौन कौन 4 से? and 5 4 and 5। तो सर दोनों को लिखेंगे 4 क्या? and 5। हाँ बेटा, प्री इमेजेस लिखेगा। जब सवाल पूछेगा एक से ज्यादा इमेज होगा तो प्री इमेजेस ऑफ डी पूछेगा 4 and 5। ओके, तो सर yes sir अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इज कि 1 फंक्शन वो होता है जिसके रेंज में एक ही प्री इमेज हो। जैसे ये एग्जांपल में आप देखोगे कि ये 1 फंक्शन था, 1 फंक्शन था, इसका प्री इमेज देख रहे हो, इसका इसी के साथ इमेज है, ये एलिमेंट का इसके साथ इमेज है, लेकिन इसका देखो, इसका 2 ही प्री इमेज है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके प्री इमेज यूनिक होते हैं, प्री इमेज एक ही होते हैं। हाँ बोल सकते हो आप। Then such a function is called 1 function. If a function is not 1, it is considered as many one. अगर function 1 नहीं है तो many one ही बोलोगे ना। Onto function, if all elements in codomain have a mapping, then such a function is considered as onto function. To be more precise, we can say when range is equal to codomain, function is onto function, and when range is less than codomain, it is called on into function. I hope this point is clear, guys. Yes, sir. Now the domain Yes, of function is this set of all values of x for which f of x is defined. आप लोग कब से पढ़ रहे हो? So we'll start from this concept. Now this is the time. We'll see the lot of question today. Tomorrow is holiday ना? कल तो छुट्टी है रे तुम लोगों का। होमवर्क देना चाहिए कि नहीं? होमवर्क चाहिए कि नहीं? यस सर। पक्का? चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। yes sir ओके